हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें एक और सुंदर मौका दिया, दिन दिया और जीवितों की ज़मीन पर प्रभु ने हमें रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आज का दिन लाखों करोड़ों लोग नहीं देख पाए। जिस प्रकार से सर्वे बताते हैं कि एक दिन में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं। पूरी दुनिया में एक दिन में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं, पर उनमें से आप और मैं नहीं है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और सुरक्षित रखा। और प्रभु ने एक और नया महीना में दिखाया है। नए महीने के पहले रविवार को प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय 45 और 46। प्लीज कोई भी बात ना करें इस समय में। अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन। नया नियम पेज नंबर 49 48 49। पढ़े। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा शबक्तनी। बड़े ऊंचे शब्द से यीशु मसीह ने पुकार करके कहा, क्या कहा? एली एली लमा शबक्तनी। अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये सवाल हमें से बहुत सारे लोगों के मन में आता है। और उन समय में ये सवाल हमारे मन में ज़्यादा आता है जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, जब दुख मुसीबत पीड़ाएं परेशानियां जब हमारे जीवन में एकदम आंधी और तूफान की तरह आते हैं और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। उस समय में भी जब हमें सहायता नहीं मिलती है, तब हम परमेश्वर के विषय में भी क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह के ये शब्द हैं। क्रूस पर जब यीशु मसीह है तो उस समय में करीब कहते हैं कि करीब 6 घंटे तक यीशु मसीह क्रूस पर रहा। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक यीशु मसीह करीब क्रूस पर रहा। और उस 6 घंटे में जो भी दुख उसको सहना था, जो पीड़ाएं और यातनाएं उसने सही, उन सबको सहते सहते अंत के समय में क्या कहता है? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब एक आखिरी हमारी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है, जब हमारा एक भरोसा होता है और उससे भी अगर हमें मदद ना मिले तो हमें क्या लगता है? उसने भी हमें छोड़ दिया। पर क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया? नहीं। क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया? नहीं। छोड़ दिया। उस समय क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेने के कारण वो क्या हो गया? हमारे लिए पापी बन गया। और बाइबल बताती है हबक्कुक 1:13 में कि परमेश्वर की आंखें ऐसी पवित्र है कि वो बुराई को, पाप को, उपद्रव को देख ही नहीं सकती। उस एक क्षण के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर वो छोड़ना किस लिए था? आपके और मेरे कारण, आपकी वजह से, मेरी वजह से, आपके पापों के कारण, मेरे पापों के कारण, संसार के पापों के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस घड़ी के लिए छोड़ दिया जिस समय में वो मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर के पापी बन गया। और प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और वो जान गया, अपने मन में जान गया, अपने फीलिंग्स के द्वारा, अपने अनुभव से जान गया कि प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर वो कुछ पल के लिए छोड़ना था क्योंकि उसको अपने आप को बलिदान करना था। और प्रभु ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर वो क्षण भर के लिए क्या था? छोड़ना था। क्योंकि इस छोड़ने के बाद जब यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देगा और जब वो क्रूस पर से उतर कर जब वो कब्र में जाएगा और कब्र में जब तीसरे दिन जी उठेगा, तो यही परमेश्वर उसकी महिमा को और बढ़ाएगा।
जब वो मरे हुए में से जीवित हो जाएगा तो यीशु मसीह की महिमा क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगा। पहले से बढ़कर अब हो जाएगी, और वो और भी महिमा में परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। ये शब्द जो यीशु मसीह ने कहे, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आज हम सबके जीवनों का एक हिस्सा है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं हमारे अनुसार, ऐसा नहीं परमेश्वर उत्तर नहीं देते, परमेश्वर उत्तर देते हैं, पर हमको लगता है कि जब हम चाहते हैं तभी उत्तर मिलना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा उत्तर मिलना चाहिए, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से मिलना चाहिए। ये हमारा विचार है, ये हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर क्या परमेश्वर हमारे अनुसार काम करेगा या अपने अनुसार काम करेगा? अपने अनुसार। किसके अनुसार करना चाहिए? अभी मैं और मैम जा रहे थे कहीं पर, तो कल या परसों की बात है, मैं स्कूटर चला रहा था, तो मैंने कहा ये मौसम अच्छा है, इस मौसम में ना गर्मी है और ना सर्दी है, ये मौसम बहुत अच्छा है, और अगर 12 मास ऐसा रहे तो फिर मैं अपने मन में सोचने लगा, अच्छा हो प्रभु ने सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रखा, वरना हम मौसम को रेगुलेटर की तरह क्या करते, एक सेट कर देते, और सेट करने के बाद बोलते हाँ बस मार्च का महीना ज़्यादा अच्छा है, और वो भी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का जो मौसम है ये ज़्यादा अच्छा है, 12 मास कैसा रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो अगर सब कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया तो क्या होगा? सब कुछ गड़बड़। बारिश हो जाएगी, है ना, और अंधेरा हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम स्वार्थी रूप से उसका इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रभु ने सब कुछ हमारे कंट्रोल में कर दिया ना, तो हम दुनिया का क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। जैसे आज कई देशों की सरकारें, उनके हाथों में सत्ता आने की वजह से वो देश को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं, ऐसे ही अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में कर दिया होता तो हम क्या कर देंगे, सब कुछ बर्बाद है। मान ले जिसको हम पसंद नहीं करते, उसकी बेटी की शादी है, हम तुरंत बोलेंगे बारिश हो जा। अब उसकी बेटी की शादी हम क्या करेंगे, बोलेंगे बारिश हो जाए, उसका तो हो ही ना, है ना, उसकी तो हो गई शादी। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य है, और मनुष्य स्वार्थी भी होता है, मनुष्य बदले लेने की भावना से भी काम करता है, और वो हर तरीके का पैतरा अपनाने की कोशिश करेगा, और जब ताकत उसके हाथ में आ जाएगी तो क्या, वो सबको अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करेगा। है या नहीं? अब मुझे कितने लोग अलादीन के बारे में जानते हैं? अलादीन एक इमेजिनरी है, एक मतलब काल्पनिक कहानी है। अलादीन का मतलब क्या है? अलादीन के कहानी में क्या है, उसके पास एक चिराग होता है, और चिराग को घिसेंगे तो क्या होगा, उसमें से एक जिन निकलेगा, और जिन किसकी बात मानेगा, जो चिराग को घिसेगा, और जैसे घिसेगा जिन भारा और आकर के बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, तुम्हें बताओ मेरे को क्या करना है। अगर परमेश्वर अपनी सारी शक्तियां हमें दे दे, और हमको परमेश्वर ये बोले कि जैसे तुमको करना है वैसे करो, तो हम तो परमेश्वर को भी कैसे इस्तेमाल करेंगे, चिराग की तरह घिसेंगे, और क्या बोलेंगे, अब परमेश्वर अब ये करो, अब वो करो, वो करो। परमेश्वर सब चीजों को हमारे हाथ में नहीं करता, परमेश्वर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। यीशु मसीह का प्राण भी परमेश्वर के हाथ में था, आपका और मेरा प्राण भी परमेश्वर के हाथों में है। बेशक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, पर परमेश्वर अपने हिसाब से, अपने तरीके से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, मैं अभी परसों गौतमपुरी गया हुआ था, तो उनके घर में जो सबसे छोटी बच्ची है, वो अपनी नानी की, अपनी मम्मी की चप्पल पहन के घूम रही थी। वो 2 साल की बच्ची किसकी चप्पल पहन के घूम रही है, मतलब गिर जाएगी तू, वो किसी की सुनती नहीं है, वो बस वो 2 साल की बच्ची ने क्या करा, बड़ी बड़ी चप्पल पहनी और चलने लगी। छोटे छोटे बच्चे अपने पापा की कमीज पहनते और उनको पहन करके घूमते, उनको लगता है मैं पापा बन गया, मैं बड़ा हो गया। हमको जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता है, कई बार वो सही नहीं होता है। कमीज पहनने में हो सकता है बच्चे का, एक बच्चे वाला मन है, उसको अच्छा लगे, पर वो कमीज किसकी है, पापा की है, उसको नहीं आ रही है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, यही शर्ट उसको आराम से आ जाएगी। कई चीजें हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार हो, पर वो हमारे अनुसार परमेश्वर ने नहीं रखी। परमेश्वर अपने अनुसार करता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ
ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर हो जाता है। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर हो जाता है। यीशु मसीह जिस समय में इस पीड़ा से होकर के गुजर रहे हैं, जिस समय वो अपने कलेश और अपने दुख को भोग रहे हैं, उस समय में वो क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम में से बहुत सारे लोग हैं और हम सब अपने मनों में कई बार व्याकुल हो जाते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं और हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं परमेश्वर ने भी हमें क्या कर दिया? छोड़ दिया है। पर परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि स्वार्थ के चलते आपको छोड़ दे या समय बदलते, परिस्थितियां बदलते आपको छोड़ दे। वो परमेश्वर है। पति पत्नी को छोड़ सकता है, माँ बाप बच्चों को छोड़ सकते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपनों को छोड़ सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर जब वायदा करके कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तो इस बात पर आपको और मुझको भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता 22 पढ़ें। भजन संहिता 22 उसका पहला वचन। इन शब्दों को दाऊद के शब्दों में बोला गया है। पढ़े 22 का 1। भजन संहिता 22 का 1। हे मेरे परमेश्वर, पेज नंबर 600। बेटा पेज नंबर के साथ बताएं सबको। पेज नंबर 667 पेज नंबर 22वां अध्याय पहला वचन पढ़े बेटा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कहाँ है? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपके घर में बहुत सारी परेशानियां होंगी, आपके घर में बहुत सारे दुख होंगे, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें मनुष्य के अंदर होती हैं, पर वो बताता नहीं है। वो अपनी परेशानियों को दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं करने देता। कई बार आदमी स्ट्रांग होते हैं, आदमी के साथ कोई परेशानी है, कुछ समस्या है, वो पत्नी को जल्दी से नहीं बताएगा, ये सोच करके यार टेंशन लेना शुरू कर देगी, रोना शुरू कर देगी, परेशान होना शुरू कर देगी। तो क्या करता हूँ, इसको बताता नहीं हूँ। आदमी लोग थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी से क्या नहीं करते, अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को अपनी समस्या, अपनी परेशानी जल्दी से बताते नहीं है। वो थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, वो बताते नहीं है, पर अंदर ही अंदर क्या होते हैं, वो परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, कैसे होगा। कुछ महान आदमी होते हैं, वही आदमी जिनके विषय में मैं कह रहा हूं कि वो आदमी स्ट्रांग होते हैं। कुछ ऐसे महान आदमी भी होते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आती है, वो अपनी समस्या को दूर करने के लिए सीधा ठेके पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, तो जैसे टेंशन थोड़ी सी बढ़ी उनकी, वो क्या करेंगे, 50 रुपए का क्वार्टर खरीदा, किसी कोने में गए या अपने घर पर लेकर आए। जब तक नशा रहेगा तब तक टेंशन गायब, जब तक नशा रहेगा तब तक टेंशन गायब। जैसे उतरी उतरेगी तो दोबारा टेंशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। पर परमेश्वर जो शांति देते हैं, जो अनुग्रह करते हैं, वो एक शराब से या अन्य किसी प्रकार के साधन से बढ़कर है। आदमी स्ट्रांग होते हैं, वो अपनी समस्या किसी से जल्दी नहीं बताते, पर कई ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या तो नहीं बताते, पर अंदर अंदर घुटते रहते हैं और उस गम को मारने के लिए पीते रहते हैं। गम भुलाने के लिए मैं तो पिए, गाना है ना, गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। तो पीने की जरूरत है ही नहीं। आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो परेशानी है, उसको आप परमेश्वर के सामने ला करके रखिए। बेशक ये शब्द आज हमारे भी हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिल रहा हो, जब हमारे जीवन के कलेश दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हो,
हमें ऐसा महसूस होता है। पर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमें शांति देना चाहता है और हमें अपनी तसल्ली दे करके कहना चाहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्याग दूंगा। आपको फील हो सकता है, आपको लग सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, समय लग रहा है, तो परमेश्वर इस बात की पूरी गारंटी देता है, बेशक परमेश्वर समय ले रहा है काम को करने के लिए, पर इस बीच में परमेश्वर आपको कोई नुकसान नहीं होने देगा। परमेश्वर का अपना एक समय है काम करने का, आपको छुड़ाने का, आपको बचाने का, आपको आशीष देने का, आपको उन्नति देने का। पर जब तक परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तब तक कुछ भी गलत नहीं, तब तक आपके साथ परमेश्वर कुछ भी अनहोनी नहीं होने देगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप उस एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ बने रहें, उसमें जड़ पकड़े रहें, उसमें मजबूत बने रहें, और परमेश्वर उस सब बातों को देख करके कि मैं अपने बेटे, मेरा बेटा मेरे साथ बना हुआ है, वो मुझ पर आश्रित है, वो मुझ पर भरोसा रखे हुए है, मैं इसके लिए जरूर काम करूंगा। और 100% परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा। आमीन। आगे बढ़े। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं रात को भी चुप नहीं रहता, चुप नहीं रहता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु हाँ तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हाँ तू तो पवित्र है। हाँ। हमारे पुरखा हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे, हाँ, और तू उन्हें छुड़ाता था। हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे और तू उनको छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी, उन्होंने तेरी दुहाई दी, और तूने उनको छुड़ाया। आमीन। तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे, और वे तुझ पर भरोसा रखते थे, और कभी लज्जित न हुए। और वो कभी भी लज्जित। नहीं। आपको लज्जित करने वाली बहुत सारी बातें लोग बोलेंगे, यार तुम तो चर्च जा रहे हो, मैंने तो आज तक तुम्हें सही नहीं देखा, परेशानी तो तुम्हारी ऐसी बनी की बनी है। लोग हमें सब पिंच करते रहेंगे, हमें हमेशा टॉर्चर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि तुम्हारा चर्च में जाने से फायदा क्या हुआ, तुम कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हो, तो नई चीज क्या हुई है तुम्हारे साथ। बेशक हमारी प्रार्थनाओं का कई बार उत्तर नहीं मिल रहा, पर परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, मेरे पुरखा, हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे, वो तुझसे प्रार्थना करते थे, वो तुझसे विनती करते थे और तू उनकी सुन लिया करता था, वो तुझ पर निर्भर रहते थे और तू उनको लज्जित नहीं होने देता था। आप और मैं भी किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे, विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और इस बात को हम बड़ी गंभीरता से जानते हैं, और हम परमेश्वर के हाथ को अपने साथ देख रहे हैं। परमेश्वर कैसे अपने हाथ को बढ़ा करके निरंतर हमारी मदद कर रहा है, कैसे वो शत्रु के जाल से हमें छुड़ा रहा है, कैसे उसके हर एक वार से, कैसे शत्रु की हर एक चाल से परमेश्वर हमें बचा रहा है, हमारे परिवार को बचा रहा है, हम इस बात का अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। हम कई बार सेवा के लिए बाहर जाते हैं, बाल एक्सीडेंट होने से बचते हैं। ये हमारे परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा है कि वो हम पर अपनी दया बनाए रखता है, और जैसा उसके वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, और उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं। और दूतों की जो रक्षा है वो अंबानी के पास भी नहीं है, अडानी के पास भी नहीं है, टाटा बिरला के पास भी नहीं है, हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, जो सुरक्षा आपके और मेरे पास है। हालेलुया। वो कहता है कि हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें लज्जित नहीं होने देता था, तो उन्हें लज्जित नहीं होने देता था। मेरे साथ निकालें यशाया 49, यशाया चैप्टर 49 पेज नंबर 869। 13वें वचन से पढ़े। हे आकाश, सभी को मिल गया? यशाया 49वां अध्याय और उसका 13वें वचन से। हे आकाश, जय जयकार कर, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी एक मिनट
जहाँ पर आप लोग 870 नए नियम में अगर यशाया ढूंढेंगे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। पुराना नियम में है, वो थोड़ा पुराना बता नियम में पेज नंबर नहीं है, पूछ लीजिए। नए नियम में यशाया ढूंढेंगे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा वो। तो पूछ लो किसी से अगर आपको नहीं पता है तो। हाँ पढ़े बेटा। हे आकाश हे आकाश जय जयकार कर, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, तू मगन हो, हे पहाड़ों पहाड़ों गला खोल खोल कर जय जयकार कर, गला खोल खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। अपने दीन लोगों पर परमेश्वर ने। दया की। यशाया प्रभु का दास इस प्रकार से कहता है कि हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को शांति दी है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है। क्या किया है? परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की और उनको शांति दी है। पर अगला वचन बड़ा निराशा भरा है। परंतु सिय्योन ने कहा, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे। इससे पिछले वचन में हम पढ़ते हैं, यशाया कहता है हे आकाश गला खोल कर का जय जयकार कर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को शांति दिया और अपने लोगों पर, अपने दीन लोगों पर प्रभु ने दया की है। पर हमको दया से मतलब नहीं है, हमको शांति से मतलब नहीं है, हमको उस चीज से मतलब हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला। हाँ, शांति तो प्रभु देता ही है, उसमें कौन सी नई चीज है। दया प्रभु ने हम पर कर रखी है, इसमें भी कौन सी नई बात है। हम तो इस बात के लिए रो रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, हम जो मांग रहे हैं प्रभु हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है। हमारा रोना ये है। और क्या बोल रहे हैं, सिय्योन क्या कहते हैं, सिय्योन ने कहा, पढ़े बेटा। परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ऐसा हो सकता है? नहीं, नेवर। मेरा प्रभु मुझे क्या कर गया, भूल गया, मुझे भूल गया। ये हमारा विचार है, ये हमारी सोच है। क्या वो बच्चे रोने लगते हैं, है ना, ये घर में 2-3 बच्चे हों, एक बच्चा अचानक रोने लगता है, उससे कोई क्या होगा, क्यों रो रहा है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक घर में 3-4 बच्चे हों और एक को गोद में ले लो तो बाकी 2 बच्चे क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं, हमें गोद में नहीं लिया। औरों के साथ प्रभु आप काम कर रहे हैं, औरों को आप आशीष दे रहे हैं, औरों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, परंतु मुझे क्या हो गया, परमेश्वर मुझे भूल गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, क्या कर। आप गलत हैं। मैं स्ट्रांगली बोलता हूं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है तो आप गलत हैं। yes. आप पूरी तौर से गलत हैं और बाइबल पूरी तौर से सच्ची है जो कहती है अगले वचन में, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे, हालेलुया। एक माँ भूल सकती है, एक पिता भूल सकता है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर का एक वायदा है। आपकी परिस्थिति कितनी भी भयंकर क्यों ना हो सकता है आपको लगेगा सब कुछ डार्क है, सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ निराशा भरा हुआ है, सब कुछ उदासी भरा हुआ है और मेरी सहायता के लिए कोई हाथ नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सिय्योन कहती है कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है, उसने मुझे त्याग दिया है। पर परमेश्वर कहता है क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है,
जिस परमेश्वर को आपने आज अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो परमेश्वर कहता है क्या ऐसा हो सकता है जैसे तू सोच रही है, जैसा तू सोच रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? देख, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, एक पिता अपने बच्चे को छोड़ सकता है, कोई भी किसी को भी छोड़ सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर ने एक जीवित आशा दी है। Hallelujah. मैं देख रहा हूं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, पर परमेश्वर ने फिर भी भूखा नहीं सोने दिया। क्या इस कलीसिया में कोई ऐसा है लॉकडाउन में भूखा सोया हो? नहीं सोया ना? क्या ये की नौकरी चली गई, क्या ये की तनख्वाह आदि हो गई, है ना? बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानियां आई, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने उस वचन को, जो वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, अपने इस वचन को पूरा किया है। Hallelujah. परमेश्वर ने अपने उस वचन को, पूरा किया। सब भूल सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, कई बार छोड़ देते हैं और कई बार परिस्थितियां छुड़वा देती हैं, कई बार छोड़ देते हैं, कई बार परिस्थितियां छुड़वा देते। छुड़वा देती हैं। मैं एक बार अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया और उसके घर पर थोड़ी पाबंदियां थी, तो मैंने उसको बाहर बुलाया और हम मेरे घर के पास एक जगह मार्केट में हम लोग एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे, दुकान बंद थी तो बाहर जीने पे हम बैठे हुए थे, तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रभु के बारे में बात कर रहे थे। इतने में एक लड़का आ गया हमारे पास और उसके तौर तरीके को देख करके लग रहा था बट इस बंदे को क्या थोड़ी दिमागी समस्या है। अब वो आकर के हमारे चारों तरफ घूमने लग गया। अब थोड़ी देर में आकर के ऐसे बोला, नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क। मैंने यार इसके कौन से नेटवर्क है? फिर आकर बोला नेटवर्क आ रहा है, तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं। मैंने क्या चाहिए? तो बोला नेटवर्क आ रहे हैं। मतलब मेरा फोन भी देखा, हाँ आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं। तो उसके हाव भाव को देख करके पता पड़ गया उसको क्या है, थोड़ी सी समस्या है। मेरे पास एक ट्रैक्स था, पर्चा था यीशु मसीह का, और मैंने उसको निकाला और मैंने उसको दिया और मैंने बोला इसको पढ़ना और प्रभु तुम्हें क्या करेगा, पूरी तौर से ठीक करेगा। उसको देख करके बड़ा खुश हो, बोला सच में यीशु मसीह सब कुछ करेगा? मैंने हाँ, तुम यीशु मसीह से जो कुछ मांगोगे यीशु मसीह तुम्हें देगा। तुम जो कुछ प्रभु से मांगोगे प्रभु तुम्हें क्या करेगा? देगा। बोला सच में यीशु मसीह सब कुछ देगा? मैंने बोला हाँ, यीशु मसीह सच में सब कुछ देगा। बोला मेरे पापा मर गए, मेरे पापा कुछ दिन पहले मर गए, क्या यीशु मसीह मेरे पापा को दे देगा वापस? लड़का पागल है, पर उसको इतनी समझ है मेरे पापा नहीं है। पापा ने समय के चलते क्या हो गया, मृत्यु ने उनको अपने पास, उनके जीवन में मृत्यु आई और उस बच्चे से क्या हो गया, वो अलग हो गए। वो लड़का 20-22 साल का था उस समय में, मैं 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो कहता है बड़ा, उसने जिस तरह से बोला ना, तो एक मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े हुए थे। उसने बोला मेरे ना पापा मर गए, यीशु मसीह मेरे पापा दे देगा? और कुछ देर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था, मैं इसको क्या जवाब दूं। फिर मैंने उसको बोला यीशु मसीह तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं करेगा, पर यीशु मसीह तुम्हारा पापा बन जाएगा और वो पापा बनकर तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। एक लड़का इतना मतलब दिमागी तौर से परेशान है, बहुत उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में है, उसकी मम्मी परेशान है इसको देख करके, और उसको क्या कमी अपने जीवन में महसूस हो रही है, मेरे पापा नहीं है। यीशु मसीह पापा दे देगा? मतलब पापा तो नहीं देगा, पर यीशु मसीह खुद तुम्हारे क्या बन जाएगा, पापा बन करके तुम्हें संभालेगा। बीते 8-10 साल से वो लड़के ने मेरा फ़ोन नंबर ले रखा है। कई बार उसके फ़ोन से अगर डिलीट भी हो जाता है, जिस दिन उसको मेरा नंबर मिलता है उसी दिन 4-5 कॉल करेगा, भैया आज प्रार्थना कहाँ है, भैया आज साहिबाबाद जाना है, भैया आज राहुल विहार में प्रार्थना है, भैया प्रार्थना है। प्रार्थनाओं के बारे में पूछता है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। कई बार परिस्थितियाँ हमें हमारे से अलग कर देती हैं। कई बार लोगों के स्वभाव इतने कठोर हो जाते हैं कि वो अपनों को भी अपना नहीं समझते, अपने बच्चों को, अपने नवजात बच्चों को भी छोड़ करके चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सियोन ने कहा, पढ़ें 14वां वचन दोबारा। परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। परंतु सियोन ने कहा परमेश्वर यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है।
मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी और किसी भी रीति से भूल नहीं सकता, क्योंकि उसके अगले वचन में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि सॉरी 16 पढ़े बेटा। देख मैंने तेरा चित्र क्यों परमेश्वर हमको भूल नहीं सकता है? क्योंकि वो कहता है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, अपनी हथेलियों पर मैंने तेरे चित्र को खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कैसे वो भूल सकता है? जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, वो कैसे आपको और मुझको भूल सकता है? मैं फिर से बोलूंगा कि आपके घर की समस्या हो सकता है अभी खत्म ना हुई हो, जो प्रार्थना या प्रभु से मांग रहे हैं उनका उत्तर ना मिला हो, पर परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। आप निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, पर अपने मन में इस बात को जगह मत बनाने दीजिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझको भूल गया है या उसने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। अगले वचन में लिखा है बेटा, देख परमेश्वर क्या कहता है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अब तक जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते रहे, तुम्हारे घर के बच्चों को नुकसान पहुंचाते रहे, देख वो सब निकले जा रहे हैं। परमेश्वर उन सब को जो तुम्हारे घर की जगह उसको खंडर बना रहे हैं, उन सब को परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया। आज हमारे घर कम है, चिड़ियाघर ज्यादा है। आज हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमें घर में घुसने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। आज बहुत सारे लोगों के मन में एक बात रहती है और वो इस प्रकार से बोलते भी हैं, यार मैं जब तक काम पर रहता हूँ, जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरा घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि घर के हालात सही नहीं है, मेरे घर की परिस्थितियां सही नहीं है, मेरे बीवी बच्चे सही नहीं है, वो उनका स्वभाव ऐसा है, मेरे घर में मुसीबत इतनी सारी है, मेरे घर में परेशानियां इतनी सारी हैं, मेरा घर जाने का मन नहीं करता। आज घर खंडर बन चुके हैं। हो सकता है आपके घर इमारती रूप में खंडर नहीं हुए, पर इमोशनली या परिस्थितियां उसको क्या बना चुकी है, खंडर की तरह बना चुकी है। खंडर कैसे होते हैं? खंडर कैसे होते हैं? जिसमें छत नहीं है, दीवार है तो छत नहीं है, और छत है तो खिड़की नहीं है, खिड़की नहीं है तो गेट है तो कुछ नहीं। मतलब घर की तरह नहीं है, उसमें जानवर आकर के बसेरा करते हैं, उसमें चील कौवे और तीतर और बतेर और उसमें चमगादड़ वगैरह आकर के क्या कर रहे हैं, उसमें बसेरा कर रहे हैं। वो खंडर बन चुका है। और आज हमारा जीवन भी दिन पर दिन क्या बनता जा रहा है, कई बार हमें खंडर सा लगता है, पर फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि देख 17 पढ़े, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच में से निकाले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। जो चला गया, जो लुट गया, जो बर्बाद हो गया, या जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, वो सब देख तेरे पास आ रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। तुम मन में उदास हो, तुम निराश हो, तुम्हें लग रहा है परमेश्वर भूल गया, तुम्हें लग रहा है परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तुम सोच रहे हो कि इतने दिन आगे हो गया, चर्च में आते आते, मुझे प्रभु पर विश्वास करते करते, उपवास रखते रखते, दूसरों को भी मैंने बहुत बार प्रार्थना के निवेदन दिए, पर फिर भी मेरे जीवन में अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम निराशाओं से भरे हुए एक व्यक्ति बन गए। हमारा शारीरिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन सब कुछ खंडर के समान हो गया है, जिसमें इंसान नहीं बसते, जिसमें जानवर और चील कौवे बसते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर को खंडर बनाने वाले, तुम्हारे जीवन को खंडर बनाने वाले, तुम्हारी कलीसिया को खंडर बनाने वाले सब निकाले जा रहे हैं। परमेश्वर सबको निकाल करके दूर करेगा और फिर परमेश्वर उसको दोबारा बचाएगा। आगे लिखा है यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तू निश्चय तू उन सारे लड़कों को जो आ रहे हैं गहने के समान पहन लेगी, तू उनको गहने के समान पहन लेगी, तू दुल्हन के समान अपने शरीर में तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सबों को बांध लेगी,
तो दुल्हन के समान अपने शरीर में उनको क्या करेगी? तो उनको बांध लेगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या कहता है? खंडर बनाने वाले निकाले जा रहे हैं, तेरे लड़के फुर्ती के साथ आ रहे हैं और उन सबको तू गहने के समान पहन लेगी। परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने लोगों को शक है परमेश्वर की बातों पर कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करते ही नहीं है, या मेरे लिए नहीं करेगा, सबके लिए करे तो करे पर मेरे लिए नहीं करेगा। कितने लोगों को लगता है? पर आपके सामने हाथ खड़ा कर देंगे तो फिर आप 10 सवाल पूछोगे। तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, पर बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है? आपको आशीष देने जा रहा है। जिनके मन में उदासी है, निराशा है, परेशानी है, सोचते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, हमें त्याग दिया। परमेश्वर के विषय में कहता है, ना तो मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं तुझे कभी भी ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर पूरी तौर से हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। मेरे साथ निकाले यशायाह 60वां अध्याय। पेज नंबर 880 8 का 14, सॉरी 60 का 14। तुझे दुख देने वालों की संतान, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। आमीन। तुम्हें लगता है कि सब लोग मेरी इंसल्ट करते हैं? जो भी आता है मुझे सुना करके चला जाता है, जो भी आता है मेरे ही बदनामी करके चला जाता है। परमेश्वर क्या कहता है कि तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। वो तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। जितनों ने तुझे दुख दिया, चाहे शैतान हो या इंसान हो, चाहे शैतान हो या इंसान हो, जितनों ने तुझे दुख दिया उनके लड़के सब तेरे सामने सिर झुकाते हुए आएंगे। आप परमेश्वर के वचन को ऐसा ही अपने अंदर ले लीजिए जैसा परमेश्वर हमें देता है। जो वचन प्रभु आज हमें दे रहा है, इस वचन को आप लेकर के परमेश्वर के सामने बने रहिए और परमेश्वर इसको वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा। आगे लिखा है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, हाँ, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। आमीन। क्या करूंगा? सदा के घमंड। ये परमेश्वर के वचन है, ये एक इंसान के वचन नहीं है, एक जीवित परमेश्वर के वचन है। और उन वचनों में परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तूने अब तक सहा है, जितनी निराशा तेरे मन में है, जितना तुझे शैतान ने और इंसान ने जितना भी सताया, परेशान, हताश किया है, उसके बदले मैं तुझे क्या करूंगा? लिखा है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का क्या कर दूंगा? आमीन। वो परमेश्वर महिमा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो उन लोगों की महिमा बढ़ाने वाला परमेश्वर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हे सिय्योन, तू क्यों कहती है कि मैं तुझे भूल गया? मेरी बेटी, तू क्यों कहती है कि मैं तुझे भूल गया है? मेरे बेटे, तू क्यों कहता है मैं तुझे भूल गया? परमेश्वर नहीं भूल सकता। मैं भी भूल सकता हूँ, मैं भी भूल सकते हैं, आपके पास्टर आपको भूल सकते हैं, सेवक आपको भूल सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको जो तसल्ली देने वाले लोग हैं,
आपको इवन जो परमेश्वर का वचन बताने वाले लोग हैं वो भी आपको एक दिन भूल जाएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चर्च से किसी और चर्च में या कहीं और चला गया, 10 साल बाद वो कॉल करता है, हम क्या बोलेंगे? वो फ़ोन करेगा, भैया मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को क्या लगेगा, कौन है यार, आवाज़ समझ में नहीं आ रही, मेरे को समझ में आ रहा है कौन बोल रहा है भाई। तो हमको याद नहीं रहेगा 10 साल पहले हमारे चर्च में कौन आता था और कौन चला गया, पर परमेश्वर को याद रहेगा। आपको परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। हमारी मेमोरी वीक है, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है, पर परमेश्वर की मेमोरी वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। कहता है कि इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण कर दूंगा। आगे, तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी। हाँ, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। आमीन। कौन है वो? याकूब का सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं जाएगा। वो महान परमेश्वर है। एक वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ में होशे नबी की पुस्तक, इसी के आगे जाएंगे। मिल गया? होशे नबी की पुस्तक 11वां अध्याय, पेज नंबर 1058, 1058। पढ़े 11 का 7 पढ़े। मेरी प्रजा, एक मिनट, 8 पढ़े, सॉरी। हे एफ्रेम, 11 का 8। अगर किसी को नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? जो माँ अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, बच्चा कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, कितना भी पियक्कड़ क्यों ना हो, तो भी चाहे वो बच्चा अपने माँ बाप को मारता ही क्यों ना हो, उनको रोज गाली गलौची क्यों ना करता हो, पर माँ बाप का जो स्वभाव है अपने बच्चों के प्रति ऐसा लगा रहता है कि उसकी 100 बुराइयां, 1000 बुराइयां, लाखों बुराइयां भी वो दूर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। परमेश्वर का प्रेम उस माँ बाप से कितना बढ़कर होगा, कितना होगा? परमेश्वर प्रेम के विषय में कहता है, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? परमेश्वर एक बहुत इमोशनल गॉड है। कैसा गॉड है? कैसा परमेश्वर है? बहुत भावुक परमेश्वर है। आपसे और मुझसे ज्यादा भावुक परमेश्वर है। परमेश्वर भी रोता है, परमेश्वर भी हंसता है, परमेश्वर भी प्रेम की बातें बोलता है। परमेश्वर बहुत इमोशनल एक परमेश्वर है। और आप हम सबके अंदर जो स्वभाव पाए जाते हैं, हंसने का, बोलने का, बातचीत करने का, गुस्सा करने का, नाराज हो जाने का, ये सारे स्वभाव हमें कहाँ से मिले हैं? परमेश्वर से मिले हैं। परमेश्वर एक इमोशनल परमेश्वर है और वो इमोशनल परमेश्वर इमोशनल होकर के कहता है, हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ूं? माना कि तू बुरी है, माना कि तू बुरा है, पर मैं तुझे कैसे छोड़ूं? तू मेरा अपना है, तू मेरी अपनी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? आगे, हे इज़राइल, हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे, हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे शत्रुओं के वश में कर दूं? हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? और हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रुओं के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं? और सबोईम के समान कर दूं? और सबोईम के समान मैं तुझे। अदमा और सबोईम क्या है? जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया तो उसके पास में ही 2 शहर और हैं, उनका नाम क्या है? अदमा और सबोईम। मैं कैसे तुझे अदमा और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो
हे प्रेम, हे इज़राइल, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा हृदय तो, मेरा दिल तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। क्या हो गया? क्या हो गया? किसका मन? परमेश्वर। किसका मन? परमेश्वर। लोगों का मन पिघले या ना पिघले, पर मेरे परमेश्वर का मन इतना सॉफ्ट है, मेरे परमेश्वर का हृदय इतना सॉफ्ट है कि जब जब वो आपको दुख में, मुसीबत में, पीड़ा में, परेशानी में देखा, आप गलत भी सही, तो भी जब आप मन फिरा करके प्रभु के पास आएंगे, गिड़गिड़ा करके प्रभु के पास आएंगे, मान लेंगे प्रभु मुझसे गलती हुई थी, मैं आपसे दूर हो गया, मैं आपसे दूर हो गई, परमेश्वर कहेगा मेरा हृदय क्या हो गया? उलट पुलट हो गया, और तेरे स्नेह के कारण मेरा दिल क्या हो गया? पिघल गया। ये परमेश्वर है, ये प्रेम से भरा हुआ एक परमेश्वर है, एक दया से भरा हुआ एक परमेश्वर है। और इज़राइल और सियोन क्या कहती है? यहोवा ने मुझे छोड़ दिया, यहोवा मुझे भूल गया है। परमेश्वर नहीं भूल सकता। मैंने कहा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके पास्टर आपको भूल सकते हैं, सेवा करने वाले आपको भूल सकते हैं, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हम हमेशा कलीसिया को ये सिखाते हैं कि आपकी आंखें अगुओं पर नहीं, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हम कभी भी कलीसिया को ये नहीं सिखाते कि आप हम पर विश्वास करें, आप हम पर भरोसा रखें। जब तक हम हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हुए, आपके साथ रहते हुए, आपके लिए जो कुछ कर पाएंगे हम करेंगे, पर फिर भी आपकी आंखें अगुओं पर नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखें किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर। मैंने YouTube पर अभी एक मैसेज डाला पिछले हफ्ते का, मैंने एक लड़के को भी भेजा, वो मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको भेजा, और उसको भेजने के बाद उसने एक मैसेज किया, कीप इट अप ब्रदर, लगे रहो। बोला थैंक यू, फॉरवर्ड करना। उसने अगला मैसेज किया, मैं सिर्फ अपने पिता की टीचिंग सुनता हूँ। किसकी टीचिंग सुनता हूँ? किसकी टीचिंग? मैं अपने पिता की टीचिंग सुनता हूँ। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा, मैंने पिता, पापा कौन से पिता की टीचिंग सुनते हो भाई? बोला मेरे पास आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है, बहस करने का टाइम मेरे पास नहीं है। मैं यार मैं सिंपल से एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन से पापा की टीचिंग सुनते हो, कौन से पापा की शिक्षा सुनते हो, इसमें आर्गुमेंट की क्या बात है? उसका कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ अपने पास्टर की बात अपने पास्टर की सुनता हूँ। पास्टर को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पापा। क्या बोल रहे हैं? पास्टर को क्या बोल रहे हैं? पापा बोल रहे हैं। मैं सिर्फ अपने पापा की टीचिंग सुनता हूँ, मेरे पापा जो सिखाते हैं मैं उनकी सुनता हूँ बस। कोई भी पास्टर पापा नहीं है। बाइबल बताती है कि तुम पिता मत कहलाना, तुम पिता मत कहलाना, और ना तुम गुरु कहलाना, क्योंकि तुम पिता ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, और वो कहाँ है? स्वर्ग में। तुम गुरु मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, अर्थात मसीह। और तुम सब आपस में क्या हो? भाई हो। क्या हो? तुम सब आपस में क्या हो? भाई बहन हो। किसी को इतना फ्रीली क्या बोलना? पापा बोलना। अपने जो व्हाट्सएप पर इमेज लगाना, आई एम सन ऑफ पास्टर अंकुर नरूला। अपने पास्टर का नाम लिख करके क्या बोल रहे हैं? आई एम सन ऑफ पास्टर अंकुर नरूला। मेरे पास्टर मेरे पापा हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उन सब लोगों की आंख खोलना चाहता हूं जो अपने पास्टर को इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कई बार कि वो परमेश्वर को भी छोटा कर देते हैं। एक लड़की से परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला कि तुम्हें ये काम करना है, और वो लड़की उन बातों को करने के लिए एकदम क्या हो गई? कुछ समय तक वो बोलती है मैं मानूंगी, पर उसके बाद उसने बोला मैं नहीं मानूंगी। उससे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं मानना चाहते? बोले मेरे पास्टर नहीं चाहते। अरे पास्टर बड़े हैं या फिर परमेश्वर बड़ा है? नहीं, पास्टर भी तो कुछ हैं, तो पास्टर कुछ भी हैं, पर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? वो परमेश्वर है।
और वो परमेश्वर हमसे चाहता है, आपसे चाहता है कि हम उसी को पिता बोलें और उसी को गुरु बोलें, और हम आपस में क्या हैं? भाई बहन। हम नहीं चाहते कि कलीसिया हमको एक बहुत बड़ा दर्जा दे, इससे हमारे अंदर भी घमंड आएगा और कल हम आपकी ठोकर का कारण बन जाएंगे। आप मुझे भैया बोलते हैं, मुझे 100 गुना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे भैया बोलता है। इवन जब कोई मुझे पास्टर बोलता है तो मुझे और शर्म आती है अपने ऊपर। कोई मुझसे बोलता है कि पास्टर जी आइए इधर बैठिए, मेरे को पास्टर बोलो, पहले तो बेइज्जती मत करो मेरी पास्टर बोल करके, मैं भैया हूँ, मेरे को यही शब्द सबसे अच्छा लगता है। आप मेरे को भैया बोलेंगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरे को पास्टर बोलेंगे तो मेरे को थोड़ी सी खलबली हो जाती है अंदर। आप मुझे भैया बोलिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, जो मुझसे बड़े हैं मेरा नाम भी लेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पर कोई फादर बोलेगा, कोई कुछ और लगा करके बोलेगा तो वो अपने से थोड़ा सा हजम नहीं होता है ना। इतनी इज्जत अपने को बर्दाश्त नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हमको थोड़ी सी इज्जत ही क्या है वो काफ़ी है। आप भैया बोलेंगे अपने को चलेगा, पर कोई ये बोलेगा आई एम सन ऑफ विकास मसीह, मैं विकास मसीह की संतान हूँ, तो कैसा लगेगा? हैं विकास भैया को सीधे डूब के मर जाना चाहिए जिस दिन कोई तुम्हारा नाम लेकर के इस तरह से बोले। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। वो परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या कहता है? हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रुओं के हाथ में छोड़ दूं, तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं। मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, तेरे स्नेह के कारण मेरा दिल पिघल गया है। वो आपसे मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसका मन स्थिर नहीं रहता। कई बार जब आपको बेचैन देखता है, दुखी देखता है, परेशान देखता है, तो वो ये मत सोचिए कि वो परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो आराम से ऊपर है, नहीं, उसके मन में बेचैनी होती है। वो जब आप दुखी होते हैं परमेश्वर दुखी होता है, जब आप खुश होते हैं परमेश्वर आनंदित होता है, जब कोई आप अच्छा काम करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाता है, पर जब आप पाप करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में दुखी होता है। उसमें सारे स्वभाव पाए जाते हैं। और इस समय में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे ना, मैं तुझे शत्रुओं के वश में करूंगा। जब मैं तुझे देखता हूं तो मेरा हृदय उलट पुलट हो जाता है, और तेरे स्नेह के कारण क्या होगा? सब अपनी आंखें बंद करें। वो परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे मेरी बेटी मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे मेरे बेटे मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। तेरे स्नेह के कारण मेरा हृदय पिघल गया है, तेरे स्नेह के कारण मेरा हृदय पिघल गया है, मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। यीशु मसीह ने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद भजन संहिता 22 में कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं और तू मेरी नहीं सुनता। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर कहता है कि हे आकाश गला खोल करके जय जयकार कर, हे पृथ्वी ऊंची आवाज में परमेश्वर का जय जयकार करके कि परमेश्वर ने अपने लोगों को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन कहती है मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। हे सिय्योन मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, हे मेरी बेटी मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। क्या ऐसा हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे, उस पर दया न करे? हाँ वो भूल सकती है, वो छोड़ सकती है, तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हे मेरी बेटी, हे मेरी दासी, हे मेरे बेटे, हे मेरे दास, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हे सिय्योन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रुओं के हाथ में कर दूं। तेरे प्रेम के चलते मेरे अंदर उलट पुलट हो गया, मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है। तेरे हृदय तेरे प्रेम के कारण मेरा हृदय पिघल गया है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। आपके शब्द ये हो सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, पर परमेश्वर के शब्द ये हैं मैं तुझे कैसे छोड़ दूं।
मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तुझे लगता भी है कि यहोवा ने तुझे छोड़ दिया है, वो तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, आज वो परमेश्वर अपने वचन को देकर कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरी कलीसिया, हे मेरे दास, हे मेरी दासी, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे विपत्तियों में छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे शैतान के हाथ में छोड़ दूं? तेरे प्रेम के कारण मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, मेरा हृदय पिघल गया है। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे।